श्री कृष्ण। राधे राधे। गौरी पुत्र गणेश की जय। आज हम सभी लोग कार्तिक मास के व्रत का महत्व सुनेंगे और कार्तिक व्रत के पुण्य से भगवान की प्राप्ति किस प्रकार होती है। गुणावती को कार्तिक व्रत के पुण्य से भगवान की प्राप्ति क्यों हो गई और कार्तिक का महीना क्यों इतना पुण्यशाली होता है कि इसमें पवित्र पावन पुनीत त्यौहार भी मनाए जाते हैं। दीपावली जैसे महापर्व में अमावस्या और जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं और पद्म पुराण में कार्तिक मास का क्यों इतना बड़ा वर्णन है। कार्तिक मास कब से प्रारंभ है और कार्तिक मास प्रारंभ होने पर इस साल रहेगा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर के बीच में लगेगा। फिर कार्तिक का मास प्रारंभ हो जाएगा। क्यों है खास, इन सारी संपूर्ण कथाओं को हम श्रवण करेंगे। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, देवर्षि नारद कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्प लेकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आए। कृष्ण ने स्वागत पूर्वक नारद जी का सत्कार करते हुए उन्हें पाद्य अर्घ्य निवेदन करके पश्चात बैठने को आसन दिया। नारद जी ने वे दिव्य पुष्प भगवान को भेंट कर दिए। उन्होंने अपनी सभी रानियों से कहा, उन फूलों को बांट लेना। तदंतर एक दिन सत्यभामा ने पूछा, प्राणनाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा तप, कौन सा व्रत, कौन सा दान किया है जिससे मैं मर्तलोक में जन्म लेकर भी मर्त्य भाव से ऊपर उठ गई, अर्थात आपकी अर्धांगिनी हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रिय, एकाग्रचित होकर सुनो। तुम पूर्व जन्म में जो कुछ थी और जिस पुण्यकारक व्रत का तुमने अनुष्ठान किया वह सब मैं बताता हूँ। सत्यभामा के अंत में मायापुरी हरिद्वार के भीतर अत्रि कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे जो देवशर्मा नाम से प्रसिद्ध थे। वे वेदांगों के पारंगत विद्वान, अतिथि सेवी, अग्निहोत्र परायण और सूर्य व्रत के पालन में तत्पर रहने वाले थे। आराधना करने के कारण वे साक्षात दूसरे सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ते थे। उनकी अवस्था अधिक हो चली थी। ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। क्या नाम था? गुणवती। उन्होंने अपने चंद्र नामक शिष्य के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया। वे इस शिष्य को ही पुत्र की भांति मानते थे। वह जितेंद्रिय भी था, उन्हें पिता की तुल्य समझता था। एक दिन वे दोनों गुरु शिष्य कुश और समिधा लाने के लिए गए और हिमाचल के शाखाभूत पर्वत के वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। इतने में उन्होंने एक भयंकर राक्षस को अपनी ओर आते देखा। उसके सारे अंग भय से कांपने लगे। वे भागने में भी असमर्थ हो गए। तब तक उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा स्वयं धर्मात्मा होने के कारण उन दोनों को मेरे पार्षदों ने वैकुंठ धाम पहुंचा दिया। उन्होंने जो जीवन भर सूर्य पूजन आदि किया था, उन कर्म से मैं उनके ऊपर बहुत संतुष्ट हूँ। सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु तथा शक्ति के उपासक भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में जाता है, उसी प्रकार इस पापों के पांचों उपासक मेरे ही पास आते हैं। मैं एक ही हूँ, तथापि लीला के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करके 5 रूपों में प्रकट होता हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कोई देवदत्त नाम का एक ही व्यक्ति पुत्र, पिता आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है,
तदंतर गुणवती ने जब राक्षस के हाथों से उन दोनों के मारे जाने का हाल सुना, तब वह पिता और पति के उपयोग से पीड़ित होकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। हा नाथ, आप दोनों मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए? मैं अनाथ बालिका आपके बिना अब क्या करूंगी? अब कौन घर में बैठी हुई मुझ कुशलहीन दुखनी स्त्री का भोजन और वस्त्र आदि के द्वारा पालन करेगा? इस प्रकार बारंबार करुणाजनक विलाप करके वह दोनों देर के बाद चुप हुई। गुणवती शुभ कर्म करने वाली, उसने घर का सारा सामान बेचकर अपने शक्ति के अनुसार पिता और पति का परलौकिक कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहने लगी। शांत भाव से सत्य सोच आदि के फल में पालन में तत्पर हो भगवान श्री हरि विष्णु के भजन में समय बिताने लगी। उसने अपने जीवन भर 2 व्रत का विधि पूर्वक पालन किया था। एक तो एकादशी का उपवास, दूसरा कार्तिक मास का भली भांति सेवन। 2 ही व्रत पद्म पुराण में श्रेष्ठ बताए गए हैं, कार्तिक एकादशी और कार्तिक मास में व्रत का। 2 व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ये पुण्य उत्पन्न करने वाले, पुत्र और संपत्ति के दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले, जो कार्तिक के महीने में सूर्य के तुला राशि पर रहते समय, जो कार्तिक के महीने में सूर्य के तुला राशि रहते समय प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे महापात की ओर होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसीवन का पालन करते हैं, वे साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप होते हैं। जो लोग विष्णु मंदिर में झाड़ू देते हैं, स्वास्तिक आदि निवेदन करते हैं और श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, वे जीवंत मुक्त हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी इस नियम का पालन करते हैं, वे देवताओं के लिए वंदनीय हो जाते हैं। फिर जिन लोगों ने आजन्म इस कार्तिकी व्रत का अनुष्ठान किया, उनके लिए तो कहना ही क्या। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत करती, वह विष्णु की परिचयों में निरंतर भक्ति पूर्वक मन लगाए रहती। एक समय जब कि जरावस्था से उसके सारे अंग दुर्बल हो गए और वह स्वयं ही ज्वर से पीड़ित थी। किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा के तट पर स्नान करने के लिए गई। ज्यों ही उसके जल के भीतर पैर रखा, त्यों ही वह शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी। उस घबराहट दशा में ही उसने देखा आकाश में विमान उतर रहा है, जो शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाले विष्णु रूप पार्षदों से सुशोभित है और उसमें करुण चिन्ह से अंकित ध्वजा फहरा रही है। विमान के निकट आने पर वह दिव्य रूप धारण करके उस विमान पर बैठ गई। उसके लिए चावल डुलाया जाने वाला मेरे पार्षद उसे बैकुंठ ले चले। विमान पर बैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी जान पड़ती थी। कार्तिक व्रत के पुण्य से उसे मेरे निकट स्थान मिला। तदंतर जब मैं ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से इस पृथ्वी पर आया, तब मेरे पार्षदगण भी मेरे साथ आए। भामिनी, समस्त यादव मेरे पार्षदगण हैं। ये मेरे समान गुणों से शोभा पाने वाले और मेरे प्रियतम हैं। जो तुम्हारे पिता देव शर्मा थे, वे ही अब 17 चित हुए। सुबह चंद्र शर्मा की अक्रूर है और गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुमने मेरी प्रसन्नता को बहुत बढ़ाया। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। पूर्व काल में तुमने जो कार्तिक में दीपदान किया था, उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर पर यह स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है तथा तुमने जो अपने व्रत आदि शुभ कर्मों को पति स्वरूप विष्णु
की सेवा में निवेदित किया था, इसलिए तुम मेरी पत्नी हुई। मृत्यु पर्यंत जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी विनियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रतपरायण होते हैं, वे मेरे समीप आते हैं। जिस प्रकार तुम मेरी प्रसन्नता देती हो, यहाँ आई हो, केवल यज्ञ, ज्ञान, दान, तप और व्रत करने वाले मनुष्य कार्तिक व्रत के पुण्य की एक कला भी नहीं पा सकते। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्यमय वैभव की प्राप्ति की बात सुनकर महारानी सत्यभामा को बड़ा हर्ष हुआ।